नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम विजुअल आर्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहते हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल शैली की स्थापना में किन चित्रकारों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका राइट आंसर है फारूक बेग और मीर सैयद अली। फारूक बेग, मीर सैयद अली, ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शैली किन दो शैलियों का मिश्रित रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी और भारतीय। भारतीय और फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर कालीन चित्रण हेतु चुनी गई प्रथम पांडुलिपि मानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमजानामा। अकबर कालीन चित्रण हेतु चुनी गई प्रथम पांडुलिपि हमजानामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम का जन्म, बर्थ ऑफ सलीम वाले चित्र के किस विभाजन में सलीम का स्नान प्रदर्शित किया गया है? तो यह किया गया है तृतीय विभाजन में, तीसरे विभाजन में। अगला प्रश्न है हमारा, अकबरनामा के कुल 117 चित्रों में किन चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो इनमें सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है सलीम का जन्म। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन महाभारत का फारसी अनुवाद निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है रज़्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकार दृश्यों से युक्त हाशिए सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं? तो यह होते हैं खमसा निजामी। खमसा निजामी से। अगला प्रश्न है, मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि मानी जाती है? तो यह मानी जाती है दीवान ए हाफिज। दीवान ए हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध अकबरकालीन ग्रंथ तूतीनामा का वर्तमान संग्रह ज्ञात करें। तो यह है चेस्टर बेटी संग्रहालय। चेस्टर बेटी संग्रहालय में अकबरकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ तूतीनामा, जो वर्तमान में संग्रहित है चेस्टर बेटी संग्रहालय में, यह डबलिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्ट एंड इंडस्ट्री म्यूजियम वियना में हमजानामा के कुल कितने चित्र संग्रहित हैं? तो ये है 61 चित्र, 61। हमजानामा का चित्रण धरातल ज्ञात करें। हमजानामा का चित्रण धरातल सूती कपड़ा रहा है। आदिल शाह की सभी किस मुगलिया कलाकार ने चित्रित की? आदिल शाह की सभी किस मुगलिया कलाकार ने चित्रित की थी? तो यह की थी फारूक बेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार माना जाता है मिस्किन। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नल टी.एच. हेडले। कर्नल टी.एच. हेडले ने रज़्मनामा के कुल कितने चित्र अपनी पुस्तक में छपवाए थे? तो ये छपवाए थे 148 चित्र। नेक्स्ट है, रज़्मनामा में दशवंत द्वारा कुल कितने चित्रों का निर्माण किया गया? 21 चित्रों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र पाश्चात्य तकनीकी अग्र संक्षेपण में सिद्धहस्त था? तो यह था बसावन चित्रकार। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारतीय देवी देवताओं का उच्च कोटि का अंकन किस मुगल कलाकार ने किया? तो यह दशवंत कलाकार ने किया था, दशवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कलाकार ग्राम्य चित्रण में परंपरागत पारंगत था या सिद्धहस्त था? तो यह था मीर सैयद अली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी के अनुसार अकबर काल में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकारों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यह थी 13 चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की चित्रशालाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थापित नहीं थी। अकबर की चित्रशालाएं निम्न में से किस स्थान पर स्थापित नहीं थी। तो यह दिल्ली में नहीं थी। हुमायूं का मकबरा निम्न में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया। हुमायूं का मकबरा निम्न में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। तो यह हमीदा बानो बेगम के द्वारा निर्मित करा गया था। आत्मकथाओं का राजकुमार किस मुगल शासक को कहा जाता है। यह कहा जाता है बाबर को। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन किस चित्रकार के चित्रों पर यूरोपियन प्रभाव सर्वाधिक देखा जा सकता है। तो यह बसावन के चित्रों में सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है यूरोपियन कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। मील का पत्थर निम्न में से किस कलाकार को कहा जाता है। तो दशवंत को मील का पत्थर कहा जाता है। अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्र बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन के चित्रकार का नाम ज्ञात करें। अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्र बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन के चित्रकार का नाम जगन्नाथ। जमीकृत हस्त औरंग चित्रावली के चित्रकार हैं मीर सैयद अली। अकबरनामा का दूसरा विकिरण चित्र तोप खींचते बैल निम्न में से किस कलाकार ने बनाया। तो यह मिस्किन ने बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय छायांकन पद्धति क्यूरोस्क्यूरो का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल पांडुलिपि में प्राप्त होता है। तो यह तुतीनामा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन रामायण और महाभारत वर्तमान में संग्रहित है। अकबरकालीन रामायण और महाभारत वर्तमान में सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, हमजा नामा की द्वितीय योजना किस मुगल शासक के काल में पूरी हुई। तो यह अकबर के काल में पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक कथाओं से संबंधित नहीं है। तो यह अनवर ए सुहेली। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी के अनुसार वह दाढ़ी रहित चेहरे बनाने में कुशल नहीं था, यानी कि दाढ़ी के बिना। बाबर ने यह किस चित्रकार के बारे में कहा है। तो यह चित्रकार बेहजाद के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, बनिया बेरी मोन्टेरिजा किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह व देहाती बांस की गाड़ी किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होते हैं। तो यह मंदसौर से प्राप्त होते हैं। कुब्बड़दार सांडों की प्रतिमाएं किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं। तो यह झोप सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, मृद भांड पर चित्रित पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी की कथा सिंधु के किस नगर से प्राप्त है। तो यह लोथल से प्राप्त है। प्रश्न है हमारा, मृद भांड पर चित्रित पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी की कथा सिंधु के किस नगर से प्राप्त होती है। तो यह लोथल, जो गुजरात में स्थित है, से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सत्यवान द्वारा घोड़े का भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग किस ग्रंथ में वर्णित है। तो यह महाभारत में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विदेशी राजवंश कुषाण वंश माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस चित्र शैली के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। तो ये गांधार शैली के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अजंता के अभी तक के शोध व लेखों के आधार पर अजंता म्यूरल्स नामक ग्रंथ कब प्रकाशित करवाया था। तो यह 1967 ईस्वी 1967 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश का संबंध अजंता से नहीं है? तो इसमें गुप्त वंश का भी है, शुंग और वाकाटक, ये सभी अजंता के राजवंश से संबंधित है, जबकि कुषाण वंश इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर कुषाण वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मुकुल चंद्र डे को, जिन्होंने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के कितने चित्रों की प्रतिलिपियां मिस्टर मूरे ने आर्द्र पद्धति में बनाई? तो ये बनाई थी 8 प्रतिलिपियां। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा के चित्रों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, एलोरा के किस गुफा मंदिर को छोटा कैलाश नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गुफा संख्या 30 को। गुफा संख्या 30 को एलोरा के छोटा कैलाश नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी तट पर प्राप्त हुआ था? तो यह रिजुपलिका नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ था, नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली में चित्रित बसंत विलास कुंडली पट में कुल कितने चित्र हैं? तो यह 79 चित्र है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कब अपनी बेगम भगवती के सम्मान में नई राजधानी हैदराबाद स्थापित की? तो यह की थी 1589 ईस्वी में। 1589 ईस्वी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।